हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है सेल्स प्रमोशन का। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 3 है। पहले की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। उन दोनों वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। पीछे वाली 2 वीडियोज में हमने डिस्कस किया है मीनिंग, फीचर, डिफरेंट टाइप्स और सेल्स प्रमोशन का क्या रोल है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमनली यूज्ड सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज। तो काफी सारी एक्टिविटीज सेल्स प्रमोशन के अंडर में आती है जिसको करने से एक कंपनी की सेल इंक्रीज हो सकती है। पहली जो एक्टिविटी है वो है हमारी डिस्काउंट की। कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लिस्ट प्राइस से प्राइस और भी कम कर देती है। लिस्ट प्राइस से प्राइस और भी कम कर देती है, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। मान लीजिए कंपनी सेल करना चाहती है अपना कोई प्रोडक्ट, शूज है मान लो, कंपनी ने उसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया 30% का डिस्काउंट, या आपने देखा होगा शोरूम के बाहर लिखा होता है 50+40% डिस्काउंट। तो इस प्रकार की टेक्निक्स कंपनी यूज करती है सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। बात करते हैं अब हम रिबेट की। एडिशनल स्टॉक क्लियर करने के लिए कंपनी क्या करती है, गुड्स को सेल करती है प्राइस कम करके। मान लो कंपनी एक स्पेशल ब्रांडेड कार को सेल करना चाहती है, सेल नहीं हो रही काफी टाइम से। कंपनी क्या करती है, उसका 1 लाख रुपए रेट कम कर देती है। हालांकि वो डिस्काउंट नहीं है, स्पेशल केस है, प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा, स्टॉक क्लियर करना है। कंपनी क्या करेगी, छूट दे देगी, रिबेट दे देगी। तो ये जो रिबेट है एडिशनल स्टॉक क्लियर करने के लिए होती है, स्पेशल प्रोडक्ट पे दी जाती है। और जो ये ऑफर होता है लिमिटेड टाइम के लिए हम देते हैं। ये ऑफर लंबे समय तक नहीं चलता है, लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ये मतलब लो ऑफर मान लो 5 दिन के लिए वैलिड रहेगा, तो 5 दिन में लोग इस प्रकार का बेनिफिट ले ही लेते हैं। डिस्काउंट और रिबेट दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आप अगर बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं, इस टॉपिक का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डिस्काउंट वर्सेस रिबेट के नेम से। आप उसको बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए। नेक्स्ट हमारा टूल, बात करने जा रहे हैं रिफंड के बारे में। रिफंड क्या है, कंपनी कभी कभी कहती है कि आप हमसे इतने अमाउंट का परचेज कर लो, इतना अमाउंट का अगर आप परचेज करोगे, नेक्स्ट टाइम आकर आप अपने परचेज की स्लिप दिखा देना, हम आपको 10% का डिस्काउंट दे देंगे। मान लो कुछ कंपनीज ने फिक्स किया हुआ है कि अगर अगर आप हमारा प्रोडक्ट कम से कम 1 लाख रुपए तक का परचेज कर लेते हो, तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आओगे तो हम आपको 10% का डिस्काउंट दे देंगे, या 10% का अमाउंट हम आपको कैश रिफंड कर देंगे। मतलब प्रूफ परचेज का हमें दिखाना पड़ता है। जैसे ही हम प्रूफ ऑफ परचेज दिखाते हैं हमको कैश रिफंड कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, हम नेक्स्ट टाइम परचेज करने के लिए मोटिवेट होते हैं। क्वांटिटी गिफ्ट करना, क्वांटिटी गिफ्ट करने का क्या मतलब है, जो मेन प्रोडक्ट आपने खरीदा उस मेन प्रोडक्ट के अंदर ही कंपनी उसी की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देती है। जैसे आपने कुछ पैकेट्स पे देखा होगा 50 ग्राम प्लस 10% एक्स्ट्रा, तो मेन प्रोडक्ट 50% है, सॉरी मेन प्रोडक्ट 50 ग्राम है, कंपनी ने क्या किया, उसी के अंदर उसी की 10% क्वांटिटी इंक्रीज कर दी। फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट की बात करें, 200 ग्राम की टूथपेस्ट के अंदर कंपनी ने लिखा हुआ है 200 ग्राम प्लस 10% एक्स्ट्रा, मतलब 200 ग्राम तो है ही सही, कंपनी ने वही प्रोडक्ट उसके अंदर 20 ग्राम और ज्यादा ऐड किया हुआ है। इसको हम बोलते हैं क्वांटिटी गिफ्ट। मतलब एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ मेन प्रोडक्ट, हमने जो प्रोडक्ट खरीदा है उसी की क्वांटिटी और ज्यादा एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दी जाती है। तो कंपनी इस तरह से भी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, सेल इंक्रीज कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा इंस्टेंट ड्रॉ एंड असाइंड गिफ्ट। आप जब परचेज करने जाते हो कभी कभी आपको पता है कि हमें स्क्रैच कूपन मिलते हैं, वो स्क्रैच कूपन हमको उसी टाइम स्क्रैच करने होते हैं। स्क्रैच करते ही उसके अंडर में जो भी लिखा होता है कि हमको कौन सा गिफ्ट मिलेगा, कोई नंबर लिखा होता है, तो कंपनी क्या करती है उसी नंबर के अकॉर्डिंग या उस पर जो भी गिफ्ट लिखा होता है वो हमको दिया जाता है। मतलब स्क्रैच कूपन हम स्क्रैच करते हैं, उसके ऊपर जो भी गिफ्ट असाइन होता है कंपनी हमको प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ कैसे यूज कर सकते हैं, कंपनीज कभी कभी एक टाइम पीरियड फिक्स कर देती है। मान लो 1 महीने के अंदर जो जो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को सेल करेगा हम उसको एक नंबर देंगे, और महीने की लास्ट में एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, सबके नंबर से एक बॉक्स में डाल दिए जाते हैं, देन एक
नंबर सिलेक्ट किया जाता है, रैंडम सिलेक्शन किया जाता है। तो जिस भी कस्टमर का नंबर आ जाता है उसको गिफ्ट दिया जाता है या कोई ना कोई ऑफर उसको दिया जाता है, दैट इज लकी ड्रॉ। मतलब एक स्पेशल टाइम पीरियड के अंदर अगर हम परचेज कर लेते हैं तो हमको एक नंबर अवेलेबल होता है। उस नंबर सारे कस्टमर से इकट्ठा करके एक बॉक्स में डाल दिए जाते हैं, सारे नंबर्स को मिक्स करके उसमें से रैंडमली कोई नंबर चूज किया जाता है, वो बोलते हैं लकी ड्रॉ। और उसमें से जिसका भी नंबर पड़ता है उसको एक गिफ्ट दिया जाता है या कोई ना कोई अलग से प्रोडक्ट या कंपनी की तरफ से स्पेशल प्राइज, वट जो भी कंपनी की स्कीम है। नेक्स्ट हमारा यूजेबल बेनिफिट। आपने देखा जब स्टार्टिंग में जियो की कंपनी आई तो जियो की कंपनी ने कूपन देने स्टार्ट किए। अगर हम 399 का रिचार्ज कराते, 50-50 रुपए के 8 कूपन। इससे बेनिफिट क्या हुआ पता है कंपनी को? नेक्स्ट टाइम हमने जियो का ही सिम यूज किया, हमने जियो का सिम पोर्ट करवाने के बारे में सोचा ही नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि हमको ये पता था कि 50-50 के यार 8 कूपन पड़े हैं, अगर हम नंबर पोर्ट करा लेंगे तो 400 रुपए के जो कूपन हमारे पास रखे हैं वो नुकसान में चले जाएंगे। कंपनी ने 50-50 रुपए के कूपन देकर कस्टमर्स को एक प्रलोभन में डाल दिया, लालच में डाल दिया कि नेक्स्ट टाइम जब आप रिचार्ज कराओ तो इस कूपन को आप यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम हमको रिचार्ज कितने का करवाना था? 400 का। कूपन कितने का अप्लाई कर सकते थे हम? 50 रुपए का। अल्टीमेटली फिर भी 350 रुपए तो कंपनी के जेब में जा ही रहे थे। नेक्स्ट टाइम जब हमने रिचार्ज करवाया कंपनी फिर से हमको 8 कूपन और दे देती है। 7 कूपन पीछे से बचे हुए हैं, 8 कूपन और हो गए 15 कूपन, मतलब 15 रिचार्ज का काम कंपनी ने फिर से हमारे लिए कर दिया। तो अल्टीमेटली कस्टमर्स को कहीं ना कहीं प्रलोभन दिया गया, नेक्स्ट टाइम आप उसी का प्रोडक्ट यूज करो। मतलब इस टाइप का होता है यूजेबल बेनिफिट। कंपनी कुछ ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा कोई कूपन अवेलेबल कराती है जिससे आप नेक्स्ट टाइम परचेज करने के लिए मोटिवेट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप परचेज करने के लिए गए, कंपनी ने आपको एक कूपन दिया कि भाई नेक्स्ट टाइम आना, ये कूपन दिखाना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो कूपन से आप डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम परचेज करने जरूर जाओगे। फुल फाइनेंस एट 0%। आजकल आपने देखा है कि मोबाइल्स तक खरीदने जाते हैं तो वो भी 0% फाइनेंस पे अवेलेबल हो जाते हैं। कंपनी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट लेने के लिए रेडी बैठी है, तो 0% फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है। हम प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, पेमेंट हमको इंस्टॉलमेंट में करनी होती है। तो कहीं ना कहीं ये भी सेल्स प्रमोशन का एक फंडा है, कंपनी की सेल्स इंक्रीज होती रहती है। मान लो हमने 20,000 का मोबाइल खरीदना है, 20,000 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, 4-5 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर वो पेमेंट ले लेती है। मान लो आपने 5-5 हजार रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट में देनी है तो आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, आपसे 1 रुपया भी फालतू नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है सैंपल्स। कंपनीज कभी कभी क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट के सैंपल सेल कर देती हैं। सेल नहीं, सिंपल सी बात, बांट देती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करा देती हैं। सेल्स पर्सन क्या करेगा, सेल्समैन क्या करेगा, घर घर जाएगा, कंपनी के प्रोडक्ट के छोटे छोटे सैंपल बांट कर आएगा। साबुन बांट दिया, शैम्पू बांट दिया। आप चाहे प्रोडक्ट परचेज करो ना करो, पर वो सैंपल जैसे ही हमारे पास आए हम हर हालत में वो सैंपल यूज जरूर करते हैं। अगर हमको प्रोडक्ट पसंद आ गया सैंपल वाला तो डेफिनेटली हम प्रोडक्ट परचेज भी कर लेते हैं। अल्टीमेटली कंपनी का तो फिर भी कोई लॉस नहीं है। सैंपल्स बांटने से क्या हुआ, कंपनी के प्रोडक्ट की प्रमोशन तो हो ही गई। अगर आपको सैंपल्स वाला प्रोडक्ट पसंद आ गया तो आप पैसे देकर प्रोडक्ट परचेज कर ही लोगे। तो कंपनीज क्या करती हैं, सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करा देती हैं सेल्स पर्सन के थ्रू, जो घर घर जाकर सैंपल्स देकर आते हैं। वो हमको फ्री में अवेलेबल होते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको यूज कर ही लेते हैं। पसंद आता है तो प्रोडक्ट परचेज भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टेस्ट्स। कंपनीज कभी कभी क्या करती हैं, प्रतियोगिताएं कराती हैं, कस्टमर्स का आपस में कंपटीशन करा देती है या क्वेश्चन आंसर्स पूछ लेती हैं, जो फेस टू फेस हो सकता है या लेटर के थ्रू या ईमेल के थ्रू। कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए कंपनी ने, जो 1 महीने के अंदर या 10 दिन के अंदर जवाब देगा हम उनके लिए गिफ्ट देंगे। तो इस प्रकार के कंटेस्ट भी कहीं ना कहीं कंपनीज कराती रहती है, कस्टमर्स के आपस में प्रतियोगिताएं कराती रहना, क्वेश्चन आंसर पूछते रहना कि जो जवाब देगा इस टाइप के हम उनको गिफ्ट देंगे। 1 महीने के अंदर जो क्वेश्चंस के आंसर दे देगा फिर उसके ऊपर हम देखेंगे किसके आंसर ठीक है, उनको गिफ्ट दिया जाएगा या कंपनी का प्रोडक्ट दिया जाएगा। तो वट जो भी सिचुएशन है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। कभी कभी कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन यूज करती है। फॉर एग्जांपल टीवी के साथ वैक्यूम क्लीनर गिफ्ट देना, या मैगी के पैकेट के साथ बच्चों की छोटी कार गिफ्ट देना, या आपने देखा होगा कि कुछ क्रैक्स के पैकेट आते हैं उसके भी अंदर भी छोटे छोटे गिफ्ट निकलते हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन यूज करके कंपनी अपने प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज कर लेती है। तो ये थे हमारे सिंपल से टॉपिक्स
कि सेल्स प्रमोशन के अंडर में कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, इन एक्टिविटीज को करके कंपनी कैसे अपनी सेल्स में इंक्रीज कर सकती है। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिस्काउंट और रिबेट में डिफरेंस क्या है, इस टॉपिक का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें और हैं जो हमने डिस्कस की हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे पब्लिसिटी का टॉपिक या फिर पब्लिक रिलेशंस का। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।